और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीका पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। जोहान्सबर्ग में आयोजित की जा रही है 15वीं ब्रिक्स समिट। 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका की यात्रा पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये तस्वीरें आप तब की देख रहे हैं जब जोहान्सबर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए थे और जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए और यहां से सीधे जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए विशेष विमान से, जो कि एयर इंडिया 1 विमान है, और उस विमान के जरिए जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चीन को चुनौती किस तरह से देगा भारत, यह भी ब्रिक्स में साफ हो जाएगा। पाकिस्तान भी ब्रिक्स में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत को पाकिस्तान का रास्ता भी रोकना है और एक वैश्विक मंच से भारत एक बार फिर से विस्तारवाद की नीति पर, आतंकवाद की नीति पर प्रहार करने वाला है। यह भी जानकारी मिल रही है और तो टूक मैसेज होगा ये चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए। चीन से सीधी बात, आतंक पर आघात। ब्रिक्स का मंच, पाकिस्तान पर पंच। जब बोलेंगे मोदी, दुनिया सुनेगी। एलएसी का मुद्दा ब्रिक्स में उठेगा। जिनपिंग को लॉस, ब्रिक्स में बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भर ली है। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का महामंच सज चुका है। दुनिया की 5 शक्तियों का संगम होने वाला है। सबकी नजरें पीएम मोदी पर हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि इस बार मोदी दुनिया को क्या संदेश देंगे। मोदी कैसे एक तीर से कई निशाने साधेंगे। दरअसल ये ब्रिक्स बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। एलएसी विवाद अब तक अनसुलझा है। हाल ही में इसको लेकर सैन्य स्तर की बैठक हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। चीन की नीयत खराब है। वो नहीं चाहता कि सीमा विवाद सुलझे। इसके उलट वो विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी देशों को गीदड़ भभकी दे रहा है। ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को आंख दिखा रहा है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। भले ही चीन कितनी भी तिगड़मबाजी करे, लेकिन मोदी ने ड्रैगन की काट ढूंढ ली है। महाशक्तियों को साध कर पीएम मोदी ने चीन का गेम बिगाड़ दिया है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का समर्थन करने पर चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक तरफ चीन को उसी की भाषा में जवाब, दूसरी ओर विश्व शांति की कामना। मोदी सरकार का ये मूल मंत्र है। इसलिए तो पीएम मोदी ने हमेशा रूस और यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई। युद्ध में किसी का साथ न देकर तटस्थ भूमिका निभाई। हमेशा युद्ध की नहीं, बुद्धि की बात की। रूस के राष्ट्रपति ब्रिक्स बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। वर्चुअली ही सही, लेकिन पीएम मोदी रूस तक अपना संदेश पहुंचा देंगे। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग
ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। ब्रिक्स सम्मेलन पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया था। 3 साल के बाद एक बार फिर से ब्रिक्स में बाहर लौटी है। भारत को उम्मीद है कि पीएम मोदी पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे, चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे और एक बार फिर बॉस साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब एक और खबर आपको बता